23 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के दौरान महोबा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच गोली चली। घटना में निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। ये बसपा प्रत्याशी अरिमर्दन सिंह के भांजे थे। गोलीबारी में सपा के प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू के पुत्र साकेत साहू के साथ 4 लोग घायल हुए हैं। तो सर, जो 23 तारीख को सुबह 3 बजे घटना हुई वो पूरी क्या वारदात है और अभी उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई है? 23 तारीख को सुबह करीब 3 बजे की बात है। बसपा और सपा दोनों के जो प्रत्याशी हैं उनके पुत्र और अपने साथियों के साथ इनमें आपस में झड़प हुई थी। इसी दोनों पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ उसी में आपस में फायरिंग भी हुई और जो सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू हैं उनके पुत्र साकेत साहू को एक फायर आर्म इंजरी है और जो बसपा के प्रत्याशी थे उनके भांजे अरिमर्दन सिंह जी के भांजे राकेश सिंह उनको सर में हेड इंजरी थी और कालांतर में कल उनकी ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हो गई और आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो इसमें दोनों ही पक्षों से मुकदमा पंजीकृत किया गया था। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर फायर करके और घेर कर एक दूसरे को मारने का अन्य आरोप लगाए हैं। एक एक व्यक्ति दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तार है और बाकी वहां पर मौके पर कौन था उसके खिलाफ हम लोग टीम बना के और गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद पर दोनों ही पक्षों की ओर से मुकदमा लिखवाया गया है। दोनों ही पक्षों से एक एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। चुनाव में आचार संहिता के चलते पहले ही हथियार जब्त कर लिए जाते हैं, पर यह घटना हथियारों के अवैध होने की ओर इशारा करता है। इसमें इन लोगों को कुछ लोगों को एग्जेम्पशन भी दिया गया था, कुछ लोगों के हथियार जमा हुए थे, कुछ लोगों के हथियार नहीं जमा हुए थे। तो ये भी देखा जा रहा है कि किसके कितने हथियार जमा थे कितने नहीं थे और इसी वजह से इंस्पेक्टर साहब जो उस क्षेत्र के थे उनका सस्पेंशन भी हुआ। इन्हीं सब चीजों को लेकर कितने के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी पहले से। लाइसेंसी हथियार थे या अवैध थे, किस तरह का? देखिए, अभी तक जो बात निकल के आई है अवैध हथियारों का प्रयोग किया गया है और 2 खोखे हम लोग को मिले हैं और जिस प्रकार के वो खोखे हैं 315 बोर के हैं। तो हम लोग 100% नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार के घाव हैं उन सबको देखिए एक फाइनल ओपिनियन बना रहे हैं, लेकिन वो अवैध हथियार की तरफ जा रहा है। रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में मैं और साकेत साहू जो सिद्ध गोपाल साहू जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनका बेटा, हम दोनों के पास फोन आता है कि उनकी एक गाड़ी थी इंडिवर, उस गाड़ी को अरिमर्दन सिंह जो बसपा से प्रत्याशी हैं उनके 3 गाड़ियों ने घेर लिया है और हमारे इंडिवर की शीशे तोड़ डाले हैं और कट्टा लगा के उन लड़कों को दौड़ा रहे हैं। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार आए तो आए कहाँ से? आचार संहिता लागू होने के बावजूद वो इतनी रात में एक साथ इकट्ठा, वो भी पुलिस चौकी के बगल में, क्या कर रहे थे? आखिर क्या है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था? इस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं जनता से।